मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का अखंड भारत वाला बयान प्रचंड सियासत लेकर आया है। सिर्फ मध्य प्रदेश और कांग्रेस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सीएम के बयान पर रिएक्शन दिखाई दिया है। अखंड भारत पर क्या कुछ सियासत हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मोहन का ऐलान, पाक परेशान, अखंड भारत पर छिड़ा महासंग्राम। पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। और सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बनेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मोहन यादव ने अखंड भारत का ऐलान किया तो उसकी धमक पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लेटर जारी कर मोहन यादव के बयान पर आपत्ति जता दी गई। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अखंड भारत की ओर बढ़ता मजबूत कदम है और अब वो दिन भी जल्द आए जब अखंड भारत का सपना साकार हो। ननकाना साहिब आंखों के सामने हो और अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं हो। सीएम के बयान के बाद पाकिस्तान तो परेशान हुआ ही, सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने पाकिस्तान को नसीहत दी, साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान को भी अपरिपक्व बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। देखिए, मुख्यमंत्री जी यह भूल चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। वो शायद गलत फहमी उन्हें हो चुकी है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। वो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो राम राज्य का ऐसा होता है कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की हत्याएं गुंडे कर दें, और भारत तो अखंड था है और बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अखंड रहेगा भी। इधर पाकिस्तान की आपत्ति पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी के आपत्ति जताने से संकल्प खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। राम मंदिर के साथ ही बीजेपी का 24 का एजेंडा पूरी तरह सेट है। हिंदुत्व के साथ साथ अखंड भारत की बात बताती है कि बीजेपी राष्ट्रवाद को भी नहीं छोड़ना चाहती। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से गूंजने वाला है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीएम के बयान की चर्चा है, कहा जा सकता है कि वो इस मुद्दे के झंडा बरदार तो बन ही गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वंसल न्यूज। रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर आंदोलन को सिलेबस में शामिल करने के लिए तैयार है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इतिहास युवा पीढ़ी तक सिलेबस के जरिए पहुंचे, जिसके बाद सियासत में भी एक नया अध्याय शुरू हो गया है और यह अध्याय है अयोध्या का। जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या से नया अध्याय शुरू हुआ तो सियासत में भी हुआ नए चैप्टर का आगाज। राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास युवा पीढ़ी तक सिलेबस के जरिए पहुंचे, इस कोशिश में बीजेपी जुट गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी तरफ इशारा किया तो साथ ही पीएम मोदी का जिक्र करना भी नहीं भूले। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ। मतलब राणा रणविजय सिंह से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहते
सीएम मोहन यादव भी कॉलेज सिलेबस में रामायण गीता शामिल करने का जिक्र कर चुके हैं। सेकेंडरी के बाद थर्ड ईयर की युवा शिक्षा नीति भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रही है। इस पाठ्यक्रम में रामायण गीता हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। जाहिर है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी युवाओं को राम का पाठ पढ़ाना चाहती है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के साथ बना माहौल ताजा रहे। तो इधर कांग्रेस बीजेपी को ये याद दिला रही है कि मंदिर बनाने में पूर्व पीएम राजीव गांधी की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी महज राजनीतिक पाठ पढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, और यहाँ तो राज्य बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। तो जो यथार्थ है वो पढ़वाए ना कैलाश विजयवर्गीय जी। सरकार में है, आप कुछ भी कर लोगे क्या? इतिहास तोड़ मरोड़ कर क्यों बताना चाहते हैं आप? चैप्टर अयोध्या से युवाओं का कितना भला होगा, ये तो युवाओं के हाथ में है, पर सियासत का चैप्टर 2024 की चुनावी किताब में इंपॉर्टेंट जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बदलबो बदलबो के नारे के साथ सरकार में आई, तो शायद सरकार सब कुछ बदलने के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं के साथ बीजेपी राम की मूर्ति बदलने की भी बात कर रही है, और मामले पर सियासत आखिरकार गरमाई कैसे, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही नाम बदलो योजना शुरू हो गई थी। कांग्रेस सरकार में शुरू हुए काम और नाम फिर से बदलने की कवायद चल ही रही थी कि अब कैबिनेट मंत्री राम की मूर्ति बदलने की बात कह रहे हैं। जो यहाँ पर प्रभु रामलला की विकृत मूर्ति लग गई है, उसमें भी सुधार करवाएंगे। साथ में प्रभु रामलला के मंदिर की प्रतिकृति मुक्तांगन में हम स्थापित करेंगे, और प्रभु रामलला का जो वास्तविक वनगमन मार्ग है उसको विकसित करेंगे। यही नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजधानी रायपुर के बीआईपी रोड पर मौजूद राम मंदिर मार्ग का बोर्ड भी बदला गया। जो पहले राजीव गांधी मार्ग हुआ करता था, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। 2018 में आई कांग्रेस सरकार ने भी नाम और योजनाओं में बदलाव किए थे। कांग्रेस सरकार ने क्या बदला था, इस पर एक नजर डालें तो कमल विहार का नाम बदलकर किया गया कौशल्या विहार, चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी रखा गया, गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी किया गया, सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया गया। अब बीजेपी सरकार की 5 साल बाद वापसी हुई है, तो कांग्रेस सरकार में शुरू हुए नाम के फेरबदल की चर्चा है, जिनमें धनवंतरी योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, बिजली बिल हाफ, भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, स्वामी आत्मानंद प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, आयुष्मान कार्ड से खूबचंद बघेल का नाम हटाने की अटकलें हैं। इधर नाम बदलने की राजनीति पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर पाई। 2 महीने में सिर्फ नाम और मूर्ति बदलने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास कभी मूर्ति बदलना, कभी नाम बदलना, और कभी तो और कुछ बदलना, इनके सिवाय उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं तो पहले भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि ये 2 महीने में जब से सरकार बनी है तब से सरकार के पास कोई काम नहीं है। उनको अपना काम करना चाहिए, कांग्रेस को कोसने के सिवाय और नाम बदलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है प्रदेश में काम करना। सरकार बदलते ही नाम और काम का बदलना लाजमी है, और ये चलन हमेशा से देखा गया है। लेकिन इस बार मूर्ति बदलने की बात ने प्रदेश की सियासी फिजा को और गरमाया है, क्योंकि हिंदुत्व वाली इस सियासत का एक सिरा 2024 लोकसभा चुनाव से भी जुड़ता है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने की तैयारियों में जुटी है। चुनाव से पहले भाजपा मिशन 24 को लेकर हर वर्ग पर फोकस कर रही थी, और चुनाव में
आदिवासी वोटर्स निर्णायक होंगे। फिर जीत हार में आदिवासी एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। आदिवासियों के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर अब पार्टी की नजर है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही जीत का नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन 66 में से 22 सीटें कांग्रेस को आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों से मिली है। ज्यादातर सीटों पर जीत का अंतर 1,500 वोटों का रहा। मालवा निमाड़ की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 22 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। प्रदेश की कुल 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 24 सीट भाजपा को और 22 कांग्रेस को, एक भारत आदिवासी पार्टी को मिली। लोकसभा चुनावों से पहले बम्पर जीत के लिए भाजपा इन सीटों पर पैनी नजर रखे हुए है। ओबीसी के साथ ही अब बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुट गई है। विशेष जनजातियों पर बीजेपी की नजर। विधानसभा में आदिवासी इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। आदिवासी वोटर्स से खुलेगा सत्ता का द्वार। एमपी में आदिवासियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा। विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित। 84 सीटों पर जीत हार में असर डालता है आदिवासी वोटर। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें SC ST के लिए आरक्षित, 4 सीटें SC तो 6 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर फोकस को लेकर बीजेपी का कहना है कि फोकस तो है पर वोट पर नहीं, समाज के विकास पर। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ट्राइबल वर्ग को लेकर भाजपा की घोषणाएं जुमलों से आगे नहीं बढ़ पाती। कांग्रेस खुद को इंदिरा राज से आदिवासियों की हितैषी बता रही है। देखिए, जनजातीय समाज के विकास भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धताओं में से है, तो इसलिए फोकस तो है पर सीटों पर नहीं, उस समाज के विकास के लिए। तो जब जब हमारी सरकारें रहीं वहां पर जनजातीय मंत्रालय से लेके, आयोग से लेके, पैसा एक्ट और घर घर राशन व्यवस्था भी हमने उस समाज के महानायकों को स्थापित भी हम ही ने किया। भागा बेरिया, ये जितनी भी बहनें हैं उनको सम्मान भी भाजपा की सरकारों ने दिलाया। इसलिए पहले दिन से मोहन सरकार की प्रतिबद्धताओं में ये शामिल है और मोदी जी की गारंटी को आदिवासी समाज को विकसित करके पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़े। घोषणाएं ट्रैवल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शाब्दिक जुमलों में ही तब्दील हुई हैं। इसके पहले भी जितनी घोषणाएं हुई, कांग्रेस आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के वक्त से आदिवासियों की हितैषी रही है और यही कारण रहा कि आदिवासियों के दिलों में कांग्रेस और उसका चुनाव का चिन्ह और इंदिरा गांधी जी का स्मरण आज भी कायम है। इन इलेक्शनों को कैसे जीता गया एवरीबडी नोज, मगर इसके पहले भी जो इलेक्शन हुए थे तो 47 में 35 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी आदिवासी लोगों की, और आज भी हम आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई, जिनमें सैलाना में सबसे ज्यादा 90.10% वोट पड़े थे, तो कई क्षेत्रों में 80% से ज्यादा वोट पड़े। अभी भी आदिवासी क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, जिनमें सेंध लगाने की तैयारी भाजपा कर रही है। यदि भाजपा अपने प्लान के मुताबिक चली तो कांग्रेस को अपना आदिवासी वोट बैंक बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से दल बदल का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ही अखंड लोकतंत्र पार्टी और पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने इसे प्रवेश उत्सव के तौर पर मनाया। बीजेपी का कहना है कि अभी तो कांग्रेस के नेता भी कतार में हैं, जिसके बाद दल बदल पर सियासत भी खूब हो रही है। ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रवेश उत्सव की हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अखंड लोकतंत्र पार्टी और पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा, तो अब चर्चा जेसीसी जे प्रमुख अमित जोगी, महंत राम सुंदर दास और नंद कुमार साय के जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने की भी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के कई विकेट गिरेंगे, उनके नेता हमारे संपर्क में हैं। वहीं अजय चंद्राकर के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है।
बैज ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा उधारी के नेता भरे पड़े हैं। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए दूसरी पार्टी में ताक झांक कर रहे हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे, लेकिन आप अति शीघ्र देखेंगे कि कांग्रेस के कुछ प्रमुख विकेट गिरेंगे, समझ रहे हैं ना। और जो खास तौर पे कुछ लोगों की दबंगई से परेशान है वहां। अनंत कुमार साय जी को ही पूछिए 6 महीने के अंदर इस्तीफा क्यों दे दिया कांग्रेस से। अब वो किसी रोज गुस्से में कदम उठा लेते हैं, अलग बात है, पर जो देश को प्रेम करते हैं वो एक परिवार की स्तुति नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी पार्टी में आज भी देखेंगे पूरे देश में तो सबसे ज्यादा उधारी के नेता उनके पास भरे पड़े हैं। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी में वो जांच ताक कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनको पता है देश की हालात क्या है। देश की हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई। विधानसभा हो या फिर लोकसभा, चुनाव के पहले दल बदल की सियासत खूब होती है। बीजेपी प्रवेश उत्सव के जरिए दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में ला रही है। वहीं इसको लेकर हो रही बयानबाजी सियासी सरगर्मी को बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये प्रवेश उत्सव कब तक जारी रहेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने विधानसभा में जीत के बाद अब लोकसभा में जीत के लिए योजना बनाना भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में युवा वोटर्स की भूमिका बेहद अहम है, तो लिहाजा बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर रखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 सीटों के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी जानती है कि छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप का सपना युवाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए युवाओं को साधने के लिए पूरा मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है और इसके लिए युवा मोर्चा ने कमर भी कस ली है। बीजेपी का यूथ प्लान, हजारों कार्यक्रम करवाने का रोड मैप तैयार। 25 जनवरी को मोदी करेंगे युवाओं से संवाद। प्रदेश में 176 जगहों पर नए मतदाता लाइव कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। 3 लाख से ज्यादा नए मतदाता सीधे मोदी से बात करेंगे। मंडल सशक्तिकरण अभियान, नव मतदाता सम्मेलन, प्रदेश प्रोफेशनल युवा सम्मेलन, प्रदेश क्रीड़ा संगोष्ठी का आयोजन। इन आयोजनों के जरिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचने की कोशिश करेगी। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि हमारा संगठन सतत रूप से चलता है। हमारे साथ युवा वोटर लगातार जुड़ रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि युवाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आने वाले समय में नए वोटर कांग्रेस के साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के माध्यम से सतत रूप से नए वोटरों के साथ संपर्क करने का काम चलता है और हम अलग से कभी भी कुछ नहीं करते। हमारा सतत रूप से संगठन चलता है, चुनाव हो ना हो। जब चुनाव आते हैं फिर भी हम वैसे ही काम करते हैं, चुनाव नहीं होते हैं फिर भी करते हैं। हमारे साथ युवा वोटर लगातार जुड़ रहे हैं और जिस स्थिति और परिस्थिति को देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनने को चला है, तो युवा पीढ़ी सब जानती है, युवा पीढ़ी हमसे जुड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर वो है जो युवा, शिक्षित, बेरोजगार, उनके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए जो फर्स्ट टाइम के वोटर और युवा निश्चित रूप से आने वाला नया भविष्य के लिए तलाश करेंगे। राहुल गांधी जी नेतृत्व करें, कांग्रेस की सरकार नेतृत्व करे, इसलिए इसके लिए आने वाला समय में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार देश में पैदल यात्रा कर मणिपुर से मुंबई तक, लगातार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लगातार पैदल यात्रा कर लोगों की जनभावनाओं को समझने का कोशिश कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। प्रदेश में 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। बस्तर और कोरबा फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। यही वजह है कि बीजेपी का युवा मोर्चा इन दोनों सीटों पर सक्रिय है, क्योंकि
इन 2 पर मजबूती से मैदान में उतरने पर ही सभी 11 सीटों को जीतने की राह आसान होगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारी खास पेशकश है 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।